हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल की पार्ट 1 में हम लोग पढ़े इसके ट्रायंगल के रूल क्या होते हैं और फार्मूले को विथ एग्जाम्पल के साथ। और पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जरूर देखें, क्योंकि आप ट्रायंगल के रूल नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो पहला वीडियो जरूर देखें। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। यदि कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ, केंद्रक जी तथा यश परिकेंद्र तथा यश जी बराबर आपका दे रखा है 3, तो OG बराबर हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता है दोस्तों, किसी त्रिभुज में अगर आपका लंब केंद्र खींचा चुका जो कटान बिंदु आपका केंद्रक होता है वह लंब केंद्र को 2:1 में विभाजित करता है, तो आपका हो जाएगा OG अपान SG बराबर 2:1, क्योंकि 2:1 में आपका विभाजित करता है। SG का वैल्यू हमको पता है कितना, 3 बराबर 2/1, तो OG बराबर आपका क्या निकल जाएगा 2×3 6। OG बराबर क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपका चित्र बना के दे दिया, कहा आपका चित्र में त्रिभुज ABC में यक्ष से त्रिभुज BAC का कोणार्धक है। यक्ष A जो है आपका त्रिभुज के भुजा BC का क्या है, कोणार्धक है, यानी इस कोण का क्या है, कोणे का अर्धक है। रेखाखंड AB बराबर 8, AC बराबर 10 और BX बराबर 4.8 सेंटीमीटर है, तो रेखाखंड यक्ष की माप होगी। हमको पता है दोस्तों कि AB बटे AC बराबर आपको क्या हो जाएगा, BX बटे XC के। तो यह आपका AB कितना है 8 बटे AC कितना है आपका 10 बराबर BX की वैल्यू क्या है 4.8 और XC का वैल्यू हमको निकालना है। तो तिरिया गुणा कर देंगे 8 बराबर यह किसके हो जाएगा 48 बटे XC के, या कह लीजिए 40 XC गुणे 8 बराबर 48 क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि तिरिया गुणा करेंगे 8 के साथ XC आ जाएगा और 10 से गुणा करेंगे 8 में तो आपका 48 हो जाएगा, या कह लीजिए XC बराबर आपका 48/8 हो जाएगा। तो XC बराबर आपका क्या निकल गया 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कि चित्र में त्रिभुज ABC में भुजा BC की माध्यिका AD है। भुजा BC की माध्यिका क्या है, AD है, और आगे क्या है, AD का मध्य बिंदु G है, GF पैरेलल है DC के, GF पैरेलल है DC के। आगे क्या है आपका, तो AF और AC का अनुपात होगा, AF अनुपात AC आपसे पूछा है। तो हम देख रहे हैं यह BF लंब है किस पर, AC पर, तो इसकी वजह से आपका अगर AF अनुपात CF देखे तो आपका क्या हो जाएगा 2:1, तो AF अनुपात CF आपका 2:1 हो रहा है, तो AF अनुपात AC आपका क्या हो जाएगा, AF का वैल्यू आपका क्या रहेगा 2 और AC का वैल्यू निकाले 2A और 1A आपका क्या हो जाएगा 3, 2 क्या मिल गया 3, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चित्र में त्रिभुज ABC की माध्यिका AD बराबर 6 सेंटीमीटर है। AD बराबर आपको क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। यदि आधार BC 8 सेंटीमीटर हो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर आपको ज्ञात करना है। तो ये माध्यिका है AD, तो यह टोटल 4 है, 8 है, तो यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से
अगर त्रिभुज ए डी बी में हम अगर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका ए बी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 अंश का आपका होगा क्योंकि ये लंब है। तो आपका ए बी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 16 प्लस 36, ऐड करेंगे 12 को 2 एक हासिल, 3 एक 4 एक 5, 52 आ गया। अब अगर AC का स्क्वायर निकालें ठीक उसी प्रकार से ये क्या होगा, कर्ण, यानी AC का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपका पुनः होगा। तो ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 52 के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 52 प्लस 52, यानी ऐड करेंगे तो आपका 104 के बराबर हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, 104, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यदि कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो उनकी संगत भुजाओं की अनुपात होगी। तो क्या दिया है, यह आपको क्या दिया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात। तो हम मानेंगे त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे, यक्स अनुपाते 2x अनुपाते 3x, या कह लीजिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर किसके हो जाएगा आपका, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 के। तो ऐड करेंगे तो आपका 6x बराबर 180 हो जाएगा और x बराबर 180/6 हो जाएगा। तो 6 3 का 18 क्या आ गया आपका, x बराबर 30 अंश, यानी कि प्रत्येक कोण कितने कितने का हो गया, 30 अंश, और क्या हो गया 60 अंश, और क्या हो गया 30/90 अंश। इस प्रकार से आपका माप क्या हो जाएगा भुजाओं को। अगर साइन 30 अंश अगर आप लेते हैं, साइन 30 अंश बराबर आपका क्या होता है, साइन 30 अंश बराबर आपका क्या होता है 1/2, और साइन 60 अंश अगर आप देखेंगे, साइन 60 अंश का मान आपका क्या होता है कर्ण 3/2, और साइन 90 अंश का मान आपका क्या होता है 1 के। तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, अनुपात आपका 1/2 अनुपात कर्ण में 3/2 अनुपात किसके हो जाएगा 1 के। अगर टोटल में 2 से आप गुणा कर देते हैं तो यह 2/2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा अनुपात, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर्ण में 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो गया आंसर, 1:3:2, यानी कि आपका 1:3:2, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कि त्रिभुज के कोण 1:3:5 1:3:5 के अनुपात में, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। हमको पता है कि x प्लस 3x प्लस 5x बराबर अगर करेंगे तो 180 के बराबर आपका होता है, क्योंकि ये अनुपात में दिया है। तो अनुपात में दिया तो हम मानेंगे पहला क्या है x, दूसरा 3x और तीसरा क्या आपका 5x। तो यह आपका 5 3 8 1 9x बराबर 180 के हो गया अगर, तो x बराबर आपका 20 अंश के बराबर हो जाएगा। x बराबर अगर 20 अंश हो गया तो सबसे बड़ा कोण आपका क्या हो जाएगा 5x, यानी 5 × 20 अंश 100 अंश हो गया सबसे बड़ा कोण। तो चूंकि आंसर आपका किस में दिया है पाई में, तो पाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 × π/180 कर देते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 के बराबर आपका होता है। तो π/180 हम कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर 2 5 10 करें, 2 9 18 करें, तो 5π/ किसके हो जाएगा 9 के, 5π/9 के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC में डाले गए शीर्ष लंब P1 P2 P3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा हो तो P1 डैश P2 डैश P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P3 डैश बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर आप, त्रिभुज है मान लीजिए आपका ABC, लंब कहां से डाला गया है,
हर एक भुजाओं से, तो किसके बराबर दिया है, P1 P2 P3, और भुजाओं की लंबाई क्या है, या A है या आपका B है या क्या है, C है। तो आपसे पूछा है P1 P2 P3 के बीच में संबंध आपका दे रखा है, तो P1 प्लस P2 प्लस माइनस P3 डैश को आप क्या लिख सकते हैं, 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3 आप इसको लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका किसके बराबर होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि P1 गुणे A हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 P2 गुणे B हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 P3 गुणे C हो जाएगा। अगर यहां से हम P1 की वैल्यू निकालना चाहें तो त्रिज्या गुणा करेंगे 2 डेल्टा बटे A हो जाएगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे B, और P3 बराबर आपका किसके हो जाएगा, 2 डेल्टा बटे C की। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट करें तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा बाई A, तो बटे का बटे होगा तो A आपका ऊपर चला जाएगा, A/2 डेल्टा हो जाएगा प्लस B/2 डेल्टा माइनस C/2 डेल्टा के। यह आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 डेल्टा अगर आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, A प्लस B माइनस C के। और आपको पता है यस बराबर A प्लस B प्लस C/2 होता है, तो 2s बराबर आपको क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यानी कि 2s माइनस C अगर हम कर दें तो नीचे आपका 2 डेल्टा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा, यस माइनस C/, डेल्टा। यही आपका क्या हो गया आंसर, यस माइनस C/, डेल्टा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह क्या कहलाता है आपका। कोई त्रिभुज है आपका, तो ये जो बिंदु मिलता है इसको क्या कहते हैं, या ABC अगर हो तो इसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 व 4 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है आपका, तो समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः क्या है, 3 व 4 है। यह पॉइंट A हो या B हो या C हो। आगे क्या कर रखा है, इनकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। यानी एक वृत्त आपका है जो इन सभी भुजाओं को क्या कर रही है, स्पर्श अगर कर रही है, तो उसकी त्रिज्या आपकी क्या होगी। यह वृत्त का अगर केंद्र हो, तो अगर हम B से इसे मिलाते हैं और सिर्फ ठीक उसी प्रकार से अगर पॉइंट C से अगर हम इसे मिलाते हैं और यहाँ A से अगर हम इसी पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये आपकी R होगा और ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। क्यों, क्योंकि वृत्त में आपकी कहीं भी अगर उसकी वृत्त के केंद्र से शीर्ष पर स्पर्श करवाते हैं तो आपका त्रिज्या के बराबर आपका होता है, जो समान होता है। तो ये 4 है, 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 है। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 9 25, जो 5 के बराबर आपका हो जाएगा। अगर त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल देखें, यह बराबर किसके होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, अगर इस त्रिभुज की बात करें AOB में, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल से प्लस त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के प्लस त्रिभुज AOB AOC और BOC के क्षेत्रफल के बराबर आपका होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि 3 गुणे 4 आपका हो जाएगा बराबर। AOB में अगर देखें, AOB में तो आधार आपका क्या है, AOB में 1/2 गुणे 4 गुणे R क्या हो जाएगा आपका, लंब। ठीक उसी प्रकार से प्लस AOC में अगर देखें, AOC में
तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे आर प्लस बी और सी में अगर देखें तो 1/2 गुणे आर गुणे 3 हो जाएगा। 1/2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉमन ले लीजिए 1/2, बचेगा क्या आपका आर भी कॉमन ले लीजिए, तो 4 + 5 + 3 बचेगा। तो 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12 बराबर आपका किसके हो जाएगा आर गुणे 5 × 3 = 8 4 12 के, तो 12 से 12 कैंसिल, आर बराबर क्या आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। यानी उस वृत्त की त्रिज्या क्या मिल गया 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अब ए बी सी एक समकोणिक त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोणिक त्रिभुज है, यानी यह कोण क्या है 90 अंश है। आगे क्या कह रखा है, जो बी पर समकोण बनाता है तथा जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज में एक वृत्त रेखित किया जाए तो उसका अर्धव्यास क्या होगा। इसमें भी हमको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर क्या क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो एसी बराबर आपको क्या हो जाएगा, कर्णी में 8 × 64 प्लस 15 15 225 ऐड करेंगे या 9 के बराबर हो जाएगा, और 6 × 2 = 8 289 जो 17 का स्क्वायर होता है। एसी बराबर क्या मिल गया 17, यह आपका क्या आ गया 17। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब आपका होता ही होता है, और संबंध आपका डेल्टा वाई यस के होता है। तो डेल्टा बराबर 1/2 आधार गुणे लंब 8 × 15 हो जाएगा, बटे यस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 15 + 8 + 17/2। क्यों, क्योंकि यस बराबर आपका होता है a + b + c/2। अगर भुजाओं की माप a b c मान लिया जाए तो a + b + c/2 आपका यस के बराबर होता है। तो इनको ऐड करते हैं, अगर 2 से काटे या कितनी बार जाएगा 4 बार, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, बटे इनको अगर यह बटे का बटे है तो ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं और इन सबको ऐड कर देते हैं। 7 × 5 = 12 8 20 के 0 2 हासिल, 2 1 3 1 4, तो 1 से 0 से 0 कैंसिल, 2 × 3 = 6 2 दूना 4 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना हो गया 3। आपका आर कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना मिल गया आपका 3 सेंटीमीटर, जो अर्धव्यास त्रिज्या को हम कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी को क्रमशः आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण कोण ए सी डी बी ए ई तथा सी बी एफ बनाते हैं, तब कोण ए सी डी प्लस बी ए ई प्लस सी बी एफ बराबर है। जैसे मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है आपका, अगर ए बी सी हो तो कहा है आपका बी सी सी ए बी को क्रमशः आगे बढ़ाने पर बी सी सी ए और ए बी को क्रमशः आगे बढ़ाने पर आपको क्या कर रखा है, कोण ए सी डी और ए बी बी ए ई तथा सी बी एफ बनाते हैं। तो इन्हीं का योग हमसे पूछा है, कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको कोण 1 माने, इसको कोण 2 माने, इसको कोण क्या माने 3 माने, तो इस कोण के लिए, किस कोण के लिए, कोण ए सी अगर इसको डी माने, इसको ई माने, इसको एफ माने, तो कोण ए सी डी बराबर आपको किसके हो जाएगा, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, ए सी डी आपका बराबर किसके हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के। कल मैं दोस्तों इसको अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूं पार्ट 1 में कि यह बाहर बना कोण इन दो कोणों के सम के योग के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से कोण बी ए ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी ए ई, यानी इस कोण की हम बात कर रहे हैं तो यह कोण किन दो कोणों के बराबर होगा, कोण
2 प्लस कोण 3 के। अब अगला है आपका कोण CBF। कोण CBF आपका किसके बराबर हो जाएगा? CBF, यानी ये कोण इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। अब इनका सम हमको निकालना है, यानी कि कोण ACD की जगह हम क्या रखेंगे? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण BAE की जगह हम क्या रखेंगे? कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण CBF की जगह हम क्या रखेंगे? कोण 1 प्लस कोण 3। तो दोनों देख रहे हैं, कोण A और कोण 2 और कोण 3 दोनों तीनों आपका 2 बार आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 कोण A1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और इन तीनों का सम आपका किसके बराबर होता है? 180 के। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 180 के, क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 की जगह आप क्या रखेंगे? 180, तो यह 360 अंश के बराबर आपका हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण A जो है आपका लेस देन किसके है? 90 अंश के। त्रिभुज ABC आपका अगर मान लीजिए है, या A है या B है वह C है, तो यह कोण आपका किससे कम है? 90 अंश से कम है। तो आपका 4 ऑप्शन बना के दे दिया है, निम्न का कथन सही है, यही पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन दे दिया BC स्क्वायर ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या ग्रेटर देन हो सकता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के? नहीं, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका है BC का स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का आपका हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं B तथा CF। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं क्या है आपका? त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं B तथा CF एक दूसरे को G पर काटती हैं। BE तथा CF एक दूसरे को किस पे काटते हैं? G पर काटते हैं। तब आपका 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए दिया है 3BE माइनस CF इज ग्रेटर देन 2BC, तो या तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया आपका BE माइनस CF इज ग्रेटर देन 3BC। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यह कटान बिंदु है, आपका क्या है? BE लंब है किसके पर? AC पर, और CF लंब है किस पे? AB पर। तो आपका BE माइनस CF, BE माइनस CF इज ग्रेटर देन 3BC के आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग से अधिक है तो उन भुजाओं के बीच का कोण होगा। यानी एक त्रिभुज आपका है जिसमें एक कोण क्या है? कहा है आपका एक भुजा शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। मान लीजिए यही भुजा है आपका ABC, तो AC का स्क्वायर ग्रेटर देन है BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। तो यह कौन सा कोण होता है? अधिक कोण, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आपका सबसे बड़ी भुजा इन दो भुजाओं के योग से भी बड़ा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण। यही अगर आपका AC का स्क्वायर बराबर हो जाता BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर, तो आपका क्या होता? समकोण हो जाता। अगर लेस देन हो जाता AC का स्क्वायर इन दो भुजाओं के योग के, तो आपका क्या हो जाता? न्यून कोण। लेकिन यहां पर क्या है? अधिक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिक कोण आपका हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।